यह एक वैश्विक महामारी है और यह महामारी हम लोग को घर पर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। आप लोग भी घर पर ही हैं। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था बनी रहे, आपकी पढ़ाई होती रहे इस लंबी महामारी की अवधि में। इसके लिए आपके विद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था की है और हम आपको सुमंगला हिंदी पाठ्य पुस्तक है वर्ग 5 के लिए। इसमें से पहले चैप्टर का पढ़ा चुके हैं, उसका क्वेश्चन आंसर दिए थे, क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए। अब दूसरा पार्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिस दूसरे पार्ट का टाइटल है, शीर्षक है भला मेहमान। मेहमान से आपने क्या अर्थ लगाया? जो कोई हमारे यहाँ अतिथि आते हैं वो मेहमान कहलाते हैं। और मेहमान कैसे होने चाहिए, हमें उसके साथ कैसी खातिरदारी करनी चाहिए, इस पर आधारित यह पाठ है भला मेहमान। तो मैं आपको यह पढ़कर हिंदी अर्थ समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा, आप भी देखेंगे। किसी शहर में एक अच्छा परिवार रहता था। उसमें चार भाई थे। जायदाद और धन दौलत बराबर हो चुकी थी। कहने का मतलब कोई शहर था, उसमें एक अच्छा खाता पीता परिवार रहता था और उनकी 4 भाई थे। चारों भाई में जो है धन संपत्ति का बंटवारा जो है बराबर हो चुकी थी। चारों भाई हुनरमंद और पढ़े लिखे थे, फिर भी अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण कहीं नौकरी चाकरी या काम धंधे नहीं कर पाते थे। अब है ना एक अजीब प्रथा हमारे देश में, अरे खानदानी है नौकरी चाकरी नहीं करेंगे, ये क्या मतलब बनता है? वर्क इज वर्शिप, कर्मी पूजा है, काम करने में क्या दिक्कत आती है? घर में गरीबी दिन ब दिन बढ़ रही थी। सोचो जरा, कोई काम नहीं करेगा तो आमदनी नहीं आएगी, तो क्या गरीबी बढ़ेगी नहीं? धीरे धीरे उन्होंने बीवी बच्चे को सारे जेवर भी बेच डाले। आखिर एक दिन ऐसा आया कि घर में कुछ भी ना बचा और खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे। अब क्या किया भाई? काम नहीं करोगे, आमदनी नहीं आएगी तो क्या होगा? कुछ न कुछ बेचोगे, कब तक बेचते रहोगे? यह कहानी हमें सीख देती है कि हमें हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए, कार्यरत होना चाहिए। तो इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। कहानी में उनके घर के पास बगीचे में सहजन का एक पेड़ था। उसके फलने का मौसम था। बहुत लंबे लंबे और हरे हरे सहजन लटक रहे थे। जब शाम हो जाती और चारों तरफ कुछ सन्नाटा छा जाता, तब उन चारों भाइयों में से कोई उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ रात बीते, एक गुजरीन आती और सारी फलियां खरीद कर ले जाती। अब आ गया ना काम करने के लिए, बेचने का, व्यापारी के काम करने लगा सहजन बेचने का। इसमें जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते, उन्हीं से उनका परिवार का गुजारा होता। दिवाली के बाद एक दिन उनके यहाँ कोई रिश्तेदार आया। उसे उन लोगों को बुरी हालत का पता न था। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। दूसरे ने कहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने खाने से मना किया है। तीसरे भाई का कहना है कि उसने अपने दोस्तों के यहाँ दावत में जाना है, अतः वह भी शरीक नहीं हुआ। सबसे छोटा भाई घर में आए मेहमान के साथ खाने बैठा। 2 थालियाँ सजाई गई। जब दोनों खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का खूब आग्रह करती है, लेकिन अपने लड़के से जरा भी नहीं पूछती और परोसने में भी कंजूसी करती है। ये इसलिए होती है क्योंकि खाना ही नहीं था, खाना कम था। कहाँ से आएगा? पैसे नहीं थे, काम नहीं कर रहे थे। 3 भाई ने तो बहाना बना ली। पहले ने क्या कहा कि आज मेरा सोमवार है, मैं सोमवार को खाना नहीं खाता। दूसरे ने कहा मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर ने खाने से मना किया है। तीसरे ने कहा
कि मुझे अपने दोस्त के दावत में जाना है। चौथा बेचारा कोई बहाना नहीं बना पाया, जो रुखी सुखी थोड़ी बहुत बची थी वह मेहमान के साथ लेकर बैठा। मेहमान को तो खाने के लिए दे रहा है, लेकिन अपने कह रहा कि मैं नहीं खाऊंगा। वह लड़का भी सधा हुआ था, कोई चीज परोसने से पहले ही हाथ हिलाकर कह देता मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि भोजन ही पर्याप्त नहीं थी, पैसे की तंगी थी, काम वे लोग नहीं कर रहे थे। इस तरह 2 बार भोजन करने पर मेहमान तार गया कि ये लोग गरीबी की शिकार हो रहे हैं। अब कह रहे हैं कि कुछ भी छुपाओ छुप न सकेगा, लाभ छुपाओ छुप न सकेगा, जो असलियत है वह सामने आकर ही रहेगा। तो मेहमान ने उसकी असलियत तार ली कि इसके पास गरीबी है, खाने के कुछ नहीं है, जो थोड़ा बहुत है वह गुजारा लायक नहीं है। फाके कसी के मारे घर की हालत खराब है। फाके कसी के मतलब होता है कि कुछ भी खाने के लिए घर में नहीं हो, भूजा भरी भी नहीं हो, खाने पीने की तकलीफ बढ़ गई, फिर भी इन्होंने अपनी फिक्र नहीं। किसी तरह उस दिन रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। सो क्या गया, उसने सोने का ढोंग किया, नाटक किया। भाई भूखे पेट किसी को नींद आती है। करीब रात के 10 बजे कुजरीन आई। बड़े भाई ने सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पांव से पेड़ पर चढ़कर सहजन की काफी फलियां तोड़ी। कुजरीन जानती थी कि इस वक्त इनकी गरज है, मैं जो दाम दूंगी ले लेंगे। जब बड़ा भाई टोकरी में सहजन लेकर कुजरीन के पास आया, कवाड़ीन जो सब्जी बेचती उसको कुजरीन बोलते हैं, तो उसने दाम कम कर दिए और कहा आजकल सहजन की मांग नहीं है, मुझे भी बाजार में मुनाफा नहीं मिलता, अब मैं तुम्हें पहले की तरह ज़्यादा कीमत नहीं दे सकती, तुम्हारी गरज हो तो लो, नहीं तो मैं चली। बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रखकर कहा तुम जितना दाम देना चाहो दे दो, मगर जोर से मत बोलो, बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जाग उठेंगे। गुजरीन चली गई। अब इससे बात से आप समझे बच्चों कि आदमी गरज से व्याकुल हो जाता है और औने पौने दाम में भी जो चीज महंगी होती है उसे भी सस्ते में बेचने पर मजबूर होती है, और सारी दूसरी दुनिया के सामने, सारे संसार के सामने भी, मैं यहाँ तक कि मेहमानों के सामने भी जग हंसाई होती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि परिश्रम सबसे बड़ी चीज़ है। लेबर नेवर गोज इन वेन, जहाँ चाहे वहाँ राह है। परिश्रम से सब चीज़ संभव है। आप भी परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, जीवन में सफल होंगे, आलसी कभी न बने। और इस का अगला भाग हम अगले दिन पढ़ाएंगे, और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप किताब जल्द से जल्द खरीद लें। विद्यालय में पुस्तक उपलब्ध हैं ताकि पढ़ाई आपकी सुचारू रूप से, निर्बाध रूप से चलता रहे जब तक कि स्कूल खुल नहीं जाता। धन्यवाद।